आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। काम तो सब हो गया है बाबूजी। एक बात कहूँ बाबूजी? अब क्या है? रमेश बाबू आप लोगन के बहुत हेला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकाले सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए। तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है? चुप क्यों नहीं रहती? अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते? अपना ही खून तो नहीं था रे। तेरे तो चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है? कोई कमी नहीं। आपन तो अपने होती बहूजी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही हैं। देख, अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बक ना कर। मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारूं। चलती हूँ, राम राम। अपना खून? इस कंवार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी भोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई हैं। शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा न सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही। ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या? नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी। और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं। इसमें तुम्हारा क्या कसूर? भाग्य का खेल ही है, और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया। उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए। नीमा बेबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना। मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ न कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी न माने तो अभागा। नहीं मानते। अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं। अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो, दौड़ भागकर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो। बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ। अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए। जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया। ये बिहारी बाबू का घर है। अच्छी मुसीबत है। बतलाइए, चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था, तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती। आपको किसकी शादी करनी है? अपनी। हाँ? क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए। ठीक है ठीक है। रोज बादाम का शरबत पीता हूँ। अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता, देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है। शगुन नहीं, बांकेलाल। बांकेलाल मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया। अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं,
तब तो बात बन गई। कैसी बात? मैं समझा नहीं। हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी। वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा। क्या आपकी माँ बीमार है? अरे नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है? हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना? हाँ, सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना? जी नहीं, जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो। अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बाके बाबू। बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले। अच्छा, ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहनाकर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैं ला दूंगा। हाँ, बारात की खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं। अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा। हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से? अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है। नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है? ललिता, एक फोटो तो दे दो। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की। लीजिए, खीर खाइए इस खुशी में। तो हमारी तरफ से भी बात पक्की। लीजिए, आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है। समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता। इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए। कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं। कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया? मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं। यही सही समय है। कैसा समय? उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए। 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था। शायद बी ग्रुप है। ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती? कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया। कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो। प्यारी, चाय ले जा। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं? देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है। आखिर क्यों? इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है। अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए। प्यारी, तो चुप रहे। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं? अच्छा, लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं। बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनीमिक हूँ। ये तो आम बात है। कौन स्त्री आज एनीमिक नहीं है? इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती? उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है। मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। कैसे बताऊं आपको?
इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूं। शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी। शायद अब वो समय नहीं है। सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है। मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे। इतने रुपए थे, भैया भी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था। खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं। और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया? माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया। देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है। मगर कौन समझता है इस बात को? 3 जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया। बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को। मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी। जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो, इस तरह मन छोटा न करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है। पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई। जी, मैंने कुछ कहा क्या? हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है। बीवी जी, हाँ, इसी बात पर ले आओ गर्मा गर्म चाय। अरे चाय ही नहीं, मिठाई अभी। जा, औरत आओ तो जा, तो जा। मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था। अब किसी के लिए प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है। चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं, मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प बिखर रहे हैं। हाँ, इस समय तो तू कथा परी है, 7 समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तू ऊपर उड़ेगी। मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार। यही है मेरे सपनों का राजकुमार। घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं। वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है। ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बंध चुकी है। यही तो नारी जीवन की त्रासदी है। अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा। तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है। जानती है क्यों? क्यों नहीं? ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके। कौन हो तुम? क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा? सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी? मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी, ये कह सकती हूँ। अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो ऐसा मत कहो। मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया, मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना। रहस्यमयी बन जाना, इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है। मैं चलती हूँ। चली गई। कौन जाएगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सिर क्यों नहीं रखता है? नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी। मैं सुंदर नहीं हूँ। कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है। खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है। सुंदर चेहरा होना चाहिए। वो ठीक कह रहे थे। इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती। नहीं होगी तो मैं ही आ जाता। ना ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ। ऐसा क्यों करती हो? ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी। सीमा? अच्छा, अब क्या करूं? आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो? रानी तुम क्या कर रही हो? गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ। वो बच्चे अब क्या कर रही हो? अब वेणी में फूल गूंथ रही हूँ। फूल? ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना। ये फूल बसंत ने दिया। मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह! देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ। रति की तरह सुंदर? तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला। क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है। मैं रति हो गई हूँ। रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर मैं तो मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए। अरे सीमा की कोई बात नहीं रहा, मैं हरगिज़ रुक नहीं सकता। जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं भूले जिंदगी। तुम क्या करने लगे? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं? अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है
तो बहुत ही सुंदर हो। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। अच्छा, तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है? मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं। मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिल ही जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते? क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो, मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूं वहाँ। आप वहाँ क्या करेंगे? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा। और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है। इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए, ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा? मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली। सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो। रखवाओ ये सामान वगैरह। भाभी, अब ये सब क्या है? फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब। आज गोद भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजाम ही दिखाई नहीं पड़ता। भाभी, मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं। टालने की क्या जरूरत? अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो? उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है? कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है। अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है। जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा। हाँ हाँ, और क्या भाभी, बच्चा आपका ही है। ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले? बांकी बाबू, आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट पसंद आया, और ये साड़ी। अरे नीमा बीबी कहाँ गई? आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है। अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी, नीमा बीबी। मेरे पति को मैं नहीं, मेरी कमाई चाहिए। भाभी को मैं नहीं, मेरा बच्चा चाहिए। मैं गिद्धों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं। अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं। बीबी जी, आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती। आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ ना। नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बंटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई। मैं चलूं तुम्हारे साथ? क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें। डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है। क्या हुआ? डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा पर ही लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ,
नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं? तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूं। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना? नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो। क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा? उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ। झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा? वो सामने लेटर बॉक्स में डाल दो। फिर क्या होगा? गिद्धों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति। मुक्ति? हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, 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 जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है। मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।